देख लो, घूम लो, घूम के देख लो। तो गाइस लास्ट क्लास हम लोग 194 स्टार्ट किए थे, और इतना तो पता चल गया हम लोग का कि भाई कब सी होगा कब जे होगा, कितना कब सी कब जे पता चल गया। जे कब होता है? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए जब आपको पास डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग किसको क्या बनाए थे उस दिन? ये मैडम तो शेफ बनी थी, और कौन क्या बना था? हम डॉक्टर बने थे। डॉक्टर बने थे? अच्छा, तुम क्या बने थे? बस बस का ऑनर? अच्छा, कार का ऑनर, गाड़ी वाड़ी दे रहे थे। अच्छा, तो गाइस हम लोग लास्ट क्लास इसके ऊपर चर्चा। हाँ, और ये कभी सिंह बना था ना डॉक्टर? अच्छा, तो गाइस डॉक्टर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कौन सी सेक्शन में जाएगा वो? ऑन द बोर्ड जे। राहुल, ड्रीम इलेवन में भाई साहब कहाँ हो? ओ, इधर हो। अच्छा, तो ड्रीम इलेवन के साथ तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कौन सी सेक्शन में जाएगा? वो कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है? क्योंकि तुम्हें पैसा कब मिल रहा है? जब तुम कॉन्टेस्ट करके जीत रहे हो, तो दैट्स अ विनिंग फ्रॉम समथिंग, कोई कंपटीशन। तो 194 बी में आएगा वो, ड्रीम इलेवन का जो पैसा टीडीएस काटता है, एक अमाउंट के ऊपर काटना होगा, तीसरे के ऊपर जगह से काटेगा ना। हाँ, तो 30% काट लेगा, ठीक है? तो तीसरा जीते तुम दिन में पैसा लगाओ, वॉशिंग की तरह तीसरा लगा देते। तुम तीसरा लगा कितना जीतो कल? 3000, 3,500। कितना रिटर्न हुआ से? 35%। हाँ, नालायक, तो 10 30 हजार में अगर 3500 आता है तो मैथमेटिक्स क्या बोलते हैं? अच्छा, वो कितना परसेंट के रिटर्न आए? ये बुद्ध लेके तुम डॉक्टर बने थे? डॉक्टर बनना नहीं है। अच्छा सुनो, तो गैस इस सेक्शन का भी थोड़ा टेक्निकल बात कर ले। ये 30 और 1 लाख लेके सबसे झमेला होता है, तो आज काफी सारे इधर उधर का बात करेंगे, और आप लोग को थोड़ा सा एंटरटेन भी करेंगे इस एग्जाम्पल को लेके। तो आइए देख लेते हैं, ठीक है? गाइस, तो 30,000 पर बिल और 1 लाख पर एनम, इसको लेके थोड़ा सा चर्चा करना है, ठीक है? तो इसके लिए कुछ नहीं हुआ था ना, इतना की बात की था ना, सबके सामने स्क्रीन में दिख रहा है ना? तो गाइस अभी मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मतलब आपको खाली वही करना है, कमेंट करना है, लॉजिक नहीं बोलना है कि टीडीएस की नो टीडीएस, ठीक है? चलो आप करते हैं। तो ICA has entered into a contract. ICA has entered into a contract with AFCON. ओके, अच्छा, ICA भी कंपनी है और वो भी कंपनी है, एंड रिसीव द फॉलोइंग बिल्स। रिसीव द फॉलोइंग बिल्स, और फॉलोइंग बिल्स रिसीव कर रहे हैं, क्या क्या रिसीव कर रहे हैं देख लो, ठीक है?
सबसे पहले 28 अप्रैल लास्ट ईयर का, हाँ, बिल अमाउंट है, ये अमाउंट, ये नंबर है, बिल का नंबर है, ये अमाउंट है, और ये आपको कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है? सीरियस की नोट, ठीक है। सबसे पहले बिल का नंबर है 0002, अमाउंट है 20,000, ठीक है। बताइए टीडीएस की नोट टीडीएस, सब लोग स्क्रीन पे देख के बोलो टीडीएस की नोट टीडीएस। अरविंद क्या लगा टीडीएस की नोट टीडीएस? क्यों? अरे क्यों का तो बोला नहीं है अभी, ठीक है। टीडीएस की नोट टीडीएस, देन नोट टीडीएस। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बिल 25,000। बताइए टीडीएस की नोट टीडीएस, टीडीएस की नोट टीडीएस। क्यों? क्यों का जवाब बाद में मिलेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट, ठीक है। देखते हैं, किसी को लग रहा है सेकंड बिल में टीडीएस होगा? किसी को लग रहा है सेकंड बिल में टीडीएस होगा? पब्लिक बोल रहे हैं नहीं। चलो हम भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। टीडीएस की नोट टीडीएस, टीडीएस की नोट टीडीएस। क्यों? अब क्यों मैं पूछूंगा। अरे बिल अमाउंट 30,000 तक टीडीएस नहीं काटना है, 30 को ऊपर जाने से काटना है। तो 30,000 नो टीडीएस बिल का अमाउंट, तो ये टीडीएस की नो टीडीएस। पब्लिक बोल रहा है, वाशिंग को लग रहा है टीडीएस काटेगा, बाकी लोग बोल रहे हैं टीडीएस नहीं काटेंगे। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी दोस्तों, टीडीएस की नो टीडीएस, टीडीएस की नो टीडीएस। सर पहला बिल जो था इसमें हम लोग कमेंट किए लॉ के हिसाब से नो टीडीएस। क्यों? क्योंकि ना तो 30,000 क्रॉस किया, ना तो 1 लाख क्रॉस किया। क्या 30 जब क्रॉस नहीं किया 1 लाख तो सवाल ही नहीं आता। तो टीडीएस की नो टीडीएस, नो टीडीएस। सेकेंड बिल जो है 25,000, अच्छा इंडिविजुअली बिल का तो क्रॉस नहीं किया, इंडिविजुअली तो क्रॉस नहीं किया, लेकिन अगर दोनों को मैं ऐड करूं तब क्रॉस किया, तब भी क्रॉस नहीं किया। तो टीडीएस की नो टीडीएस, नो टीडीएस। साथ साथ है, क्या हम लोग समझ पा रहे हैं? थर्ड बिल सर 30,000 देख के थोड़ा मन में शंका हुआ कि टीडीएस काट लेना चाहिए, लेकिन हम लोग का जो प्रोविजन था वो बोला गया था 30,000 पर बिल, 30,000 तक नो टीडीएस, 30 के ऊपर जाने पर टीडीएस होगा, 30,000 तक नो टीडीएस, 30 के ऊपर जाएगा तो टीडीएस आएगा। तो टीडीएस काटना कि नहीं काटना है? नहीं काटना है। तो टीडीएस तो सिंगल बिल नहीं काटना, तीनों को मैं जब ऐड करने गया तब भी देखो 75 हो रहा है। टीडीएस की नो टीडीएस, नो टीडीएस। फाइनली ये बिल जब आया 30,000 क्रॉस तो नहीं किया, सबको पता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार बहुत सारा बिल मिलेगा, एक बार टोटल कर लेना चाहिए। तो जैसे मैं टोटल किया तब देख रहा हूँ 1,03,000, 1 लाख क्रॉस किया गाइस, 1 लाख क्रॉस किया कि नहीं किया? कर लिया। तो 1 लाख क्रॉस करने में टीडीएस हो जाएगा, ऑफकोर्स 1 लाख क्रॉस करने में टीडीएस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें टीडीएस, समझ में आया? अब क्वेश्चन मेरा खत्म नहीं हुआ, पहले बोले फोर्थ बिल पे ऊपर टीडीएस क्यों काट रहा है, ये समझ में आया आप लोग को? हाँ या ना? लेकिन आप लोग से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा, कौन सा अमाउंट के ऊपर टीडीएस होगा? क्या 28,000 के ऊपर टीडीएस होगा कि एंटायर 1,03,000 के ऊपर होगा? क्या लगा सर? 28 की पूरा? एंड द आंसर इज टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑफ पूरा 1,03,000 के ऊपर। क्यों? क्योंकि पहला का बिल के ऊपर टीडीएस हम लोग काटे ही नहीं थे, और जब क्रॉस किया तब पूरा क्रॉस किया,
तो आपसे मतलब शुरू से लेके अब तक जितना सारा बिल इश्यू हुआ, कहाँ से कहाँ तक, शुरू से लेके अब तक जितना सारा बिल इश्यू हुआ, सारा बिल के ऊपर टीडीएस काटना है। कितना परसेंट काटना है? 2%, 1% जो भी है काटना है। तो मतलब ये जो इक्वेशन है, पार्टी को पेमेंट में करूंगा 28,000, पार्टी को पेमेंट में कितना करूंगा 28,000, लेकिन टीडीएस किसके ऊपर काटूंगा 1,03,000 के ऊपर। आपको नहीं लग रहा थोड़ा सा ऑड सिस्टम है ये? पार्टी गुस्सा कर सकता है, पार्टी तो उम्मीद करेगा कि भाई ठीक है 28,000 तुम मुझे पेमेंट नहीं दे रहे हो, उसके ऊपर टीडीएस 2% काट के 560 काट के ले रहे हो, लेकिन आप लोग 28 के ऊपर 2% काटने वाले हो कि 1,03,000 के ऊपर काटने वाले हो? कम ऑन यार, किसको टीडीएस काटोगे आप लोग? सर हम लोग पूरा 1,03,000 के ऊपर काटेंगे, मतलब इक्वल टू दिस इंटू 2%, हम लोग पूरा 2060 टीडीएस काटेंगे। यस सर। तो पार्टी को पेमेंट कितना मिलेगा पता है? पार्टी को पेमेंट मिलेगा इक्वल टू 28,000 माइनस 2060। ये देखने के बाद पार्टी का कैलकुलेशन थोड़ा हिल जाएगा, वो बोलेगा 28,000 के ऊपर 2% होता है 560 रुपीज, 560 रुपए। तो 28,000 से 560 रुपए लेस करोगे तो 37,000 समथिंग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो मेरा 25,000 आ रहा है। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या पेयर ने गलती किया? अरविंद द अकाउंटेंट ने ये सब काम किया, क्या अरविंद ने गलत किया? नहीं। और पे ही है मान लो ये शरण मानने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। शरण बोल रहे हैं कि 28,000 के ऊपर टीडीएस करना है, अरविंद बोल रहे भाई 28 के ऊपर काटता अगर इसके ऊपर टीडीएस हो जाता, लेकिन हम तो इसके ऊपर टीडीएस नहीं काटे ना, इसलिए पूरा बिल अट्रैक्ट हो गया। मतलब थोड़ा दोनों के बीच क्या हो सकता है, अनसुनी अनबन हो सकता है। तो बिजनेसमैन जो होता है ना, बिजनेस लॉ से नहीं चलता है, बिजनेस रिश्तेदारी से चलता है, रिलेशनशिप से चलता है बिजनेस। मानते हैं बात को? आज के डेट में जितना सारा ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट है, वो लोग रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। क्यों पता है? कंपटीशन में अगर आपको टिक के रहना है तो आपका रिलेशनशिप भी मैटर करता है। यार गुड्स हम भी बेच रहे हैं, वो भी बेच रहा है, आप उसको छोड़ के मेरे पास क्यों आओगे? क्योंकि आप लोग इसलिए आओगे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि रिलेशनशिप आपके साथ मेरा अच्छा है, उसके साथ उतना अच्छा नहीं है। तो सर लॉ को ऑलवेज फॉलो करने का जरूरत नहीं है, हम लोग रिलेशनशिप पे मैटर करेंगे, बिकॉज अगर हम लोग है तो टीडीएस है यार, जब हमें नहीं रहेंगे तो किस बात का टीडीएस? तो पहले सर्वाइवल खुद को करना होगा, हम लोग करना होगा, ठीक है? तो आप एक बात बताओ, जब हम लोग को पता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख क्रॉस करेगा, जिस दिन हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे उस दिन को तो टोटल अमाउंट तो पता ही रहता है ना। हम जब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे कोई भी टास्क के लिए, तो उस दिन तो पता चलेगा कि हम लोग का टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितना है, हाँ या ना? तो उस दिन हम लोग को पता चला कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख से ज्यादा है, उस दिन पता चला कॉन्ट्रैक्ट क्या 1 लाख से ज्यादा है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आपको उस दिन पता था कि कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख से ज्यादा है, तो आपको तो पता चल गया था कि आज नहीं तो कल टीडीएस तो काटना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 30,000 पर बिल और 1 लाख पर एनम। जब आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है, तो आज नहीं तो कल टीडीएस काटना ही होगा। तो उस टाइम पे तुम शरण को आके अगर बोले कि भाई देखो आज नहीं तो कल टीडीएस हम लोग काटेंगे, तो क्यों ना एक काम करते हैं, शुरू से टीडीएस डिडक्ट करना स्टार्ट करते, ताकि तुम्हारा भी दिक्कत ना हो और मेरा भी कैलकुलेशन इजी रहे। वो बोलेगा गवर्नमेंट का ये बात एक्सेप्ट है, गवर्नमेंट तो चाहते है कि हर अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटे, गवर्नमेंट मना क्यों करेगा? तुम राजी हो कि ना बोलो, क्योंकि तुम अगर राजी नहीं होते हो तो हम क्या करेंगे, ये 4th नंबर बिल पे पूरा टीडीएस काटेंगे, जो तुम्हारे लिए थोड़ा महंगा पड़ेगा। मतलब पैसा मिलेगा 28,000 बट मिलेगा आपको 25,000। तुम बोलो करना क्या है? तो शुरू से अगर टीडीएस काटेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, इसमें 400 रुपए, इसमें 500 रुपए, इसमें 600 रुपए, ऐसा अगर काटेंगे तो इसको दिक्कत नहीं होगा। तो ये भी खुश, हम भी खुश, मोदी जी भी खुश, उनकी खुशी होना ज्यादा जरूरी है ना, तो रूल चेंज कर देगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सर ऐसा कर सकते हैं, ये बात लीगली ड्राफ्टेड नहीं है बट हम लोग ऐसे करते हैं ताकि क्या है, रिलेशनशिप बरकरार रहे। आप सोच के देखो, अगर ये 2% की जगह 10% होता, इससे खत्म हो जाता कुछ। टीडीएस का रेट अगर 2 की जगह 10% होता, तो 1,03,000 के ऊपर 10% मतलब 10,300, तो पेमेंट मिलने जाएगा 20,000, टीडीएस कितना काट लेगा? पूरा 10,300। भाई साहब बोला क्या है ये? तो वो एक बार में जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया, पूरा ऐसा बोलेगा, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगा भाई सबको। इसलिए हम क्या बोले, देखो जब तुम्हें पता ही है शुरू से काटना है तो हम लोग शुरू से हौले वाले स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सही रहेगा।
अब स्टूडेंट के मन में एक रावण टाइप सवाल आता है, बोले सर मान लीजिए शुरू में रिश्ता अच्छा था, अब रिश्ता शुरू में अच्छा है, लास्ट में भी अच्छा रहेगा, ऐसा कौन बोलेगा? इसलिए तो सीरियल आता है रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है, वो आता है स्टार प्लस पे, अभी भी आता है कि खत्म हो गया? वो कभी नहीं खत्म होता, चल रहेगा। वो नायरा और कार्तिक कुछ ऐसे करेक्टर है ना उसके अंदर, तो बहुत बार मर। अच्छा, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो लोग स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मान लीजिए ये 2 बिल के बाद आपका और काम हुआ ही नहीं है, लॉकडाउन आ गया, फिर से काम और हुआ ही नहीं है, तो ये 2 बिल के अंदर टोटल तो आपका 45,000 हुआ, और आपका कॉन्ट्रैक्टर सरन बोला और मुझे नहीं चाहिए, काम खत्म करो, और मुझे नहीं चाहिए, काम खत्म करो, मतलब नक्की करो, और नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो अगर ये दोनों में काम स्टॉप हो जा रहा है और ये दोनों में अगर हम लोग टीडीएस काट लिया तो इसके साथ 9 से भी हो जाएगा ना। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 9 से भी हो जाएगा। ये बोलेगा कहाँ गया इंसाफ, ठीक है, क्योंकि ना तो मेरा 30,000 क्रॉस किया, ना तो 1 लाख क्रॉस किया, फिर भी टीडीएस काट लिया। तब मोदी जी को सर बात करना पड़ेगा कि सर मेरा टीडीएस बनता ही नहीं था, फिर भी हमने टीडीएस जमा किया, तो गवर्नमेंट आपको क्या दे देगा? रिफंड दे देगा। तो इनकम टैक्स रिफंड के बारे में सुने हो ना आप लोग? तो बेसिकली इनकम टैक्स रिफंड हम लोग टीडीएस से क्लेम करते हैं। कौन सा टीडीएस? जो हम लोग के नाम पे ऑलरेडी जमा हो चुका है, जो ऑलरेडी हम लोग के नाम पे क्या हो चुका है? जमा हो चुका है, उस चीज को हम लोग क्या क्लेम करते हैं? रिफंड क्लेम करते हैं। समझ रहे हो? एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? हाँ ना? किसी कोई डाउट परेशानी है? कौन जल्दी बोलो, कोई डाउट परेशानी की खत्म? श्योर। तो गाइस ये था हम लोग का कहानी अब तक का। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस नो? तो गाइज अगर हम लोग गलती से टीडीएस काट भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या क्लेम कर लेंगे? हम लोग रिफंड क्लेम कर लेंगे। तो हम लोग के लिए कौन सा बेटर रहेगा? तो हम लोग से बेटर लगेगा शुरू से ही टीडीएस काट, शुरू से हम लोग हौले क्या करेंगे? टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। क्लियर? सब लोग को समझ में आया? और इसके ऊपर तड़का डाले, मिर्च मसाला डाले थोड़ा, पहले बोलो नहीं मैगी मसाला अच्छा नहीं लगता, ठीक है, थोड़ा और मतलब थोड़ा सा स्वाद को टेस्टी करने के लिए और थोड़ा दूसरा मसाला डालेंगे। तो पहले बोलो ये चीज समझ में आया आप लोग को? आप स्टूडेंट के मन में सबसे पहला सवाल ये आ रहा है सर व्हाट इफ पहला बिल अगर 40 का होता तो आप लोग बोलो क्या होता? क्या होता? टीडीएस हो जाता। क्या दिक्कत है? टीडीएस तो सवाल ही नहीं आएगा, डायरेक्ट टीडीएस। सर सेकेंड बिल टीडीएस की नो टीडीएस? सर सेकेंड बिल पे बाय लॉ तो टीडीएस काटना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों मिला के भी नहीं जा रहा है और एक तो है ही नहीं। थर्ड बिल, सर थर्ड बिल पे भी नो टीडीएस, थर्ड बिल पे भी नो टीडीएस, फोर्थ बिल पे टीडीएस होगा 40,000 को छोड़ के कट जाएगा ना, क्रॉस कर गया। अब बोलो टीडीएस फोर्थ बिल पे अगर काटे तो कौन सा अमाउंट के ऊपर काटे? 40,000 को छोड़ के क्या पूरा अमाउंट 1,23,000 के ऊपर काटेंगे कि ओनली 3 अमाउंट के ऊपर काटेंगे? सर 40 के ऊपर तो कट गया ना टीडीएस, दोस्तों समझ रहे हो आप लोग? 40 के ऊपर तो कट गया, तो 40 के ऊपर टीडीएस नहीं काटना है, बाकी जो 3 बिल है उसके ऊपर टीडीएस काटना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? झमेला हटाओ, शुरू से स्टार्ट करेंगे, हर एक बिल पे टीडीएस करेंगे, प्रोवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितना क्रॉस कर गया? 1 लाख के ऊपर क्रॉस कर गया। समझ रहे हो? आया ना? अब सर क्या होगा? अब टीडीएस से बचने का उपाय, लोग आपके पास बोलेगा ये रूल हम लोग को भी पता है, अक्षय कुमार वाला डायलॉग दे देगा आपको सुनने के बाद, ठीक है, ये सब रूल हम लोग को भी पता है, ये सब रूल को छोड़ो, कुछ और रूल बताओ। क्या रूल सर? कि टीडीएस मेरा काटे ही नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि टीडीएस आपका नहीं काटे तो आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन सर? पहला ऑप्शन है कि सारा बिल का पेमेंट जो हो वो कैश में लो, रोकड़ा पे लो, सारा बिल का पेमेंट जो किस में लो? कैश में लो, रोकड़ा। या फिर अगर बिल अमाउंट 1 लाख के ऊपर ना हो, क्या चीज? बिल अमाउंट अगर 1 लाख के ऊपर ना हो तो एक बिल कभी मत देना। अगर कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट लेस देन 1 लाख हुआ तो उसको कभी भी एक बिल नहीं दूंगा। क्या करूंगा? तोड़ के दूंगा। पहला बिल 25 का, सेकेंड बिल 28 का। इससे क्या होगा? वो हिंदी में कहावत है ना, सांप मर जाएगा लाठी टूटे, मतलब सांप भी मारते हैं हम लोग, ठीक है। एनीवे, तो वो कहावत हो जाएगा। 1 लाख ऊपर तो नहीं जा रहे ना, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो बिलो 1 लाख। अगर एबव 1 लाख है तो बचने का कोई चांस नहीं। लोग बोलते हैं 1 लाख तक
चेक से करो, उसको ऊपर से कैश से करो, वो चांस है। लेकिन कैश करने से आपको पता होगा कैश खर्च से डिसअलाउड हो जाएगा। तो अगर आपका बिल का अमाउंट 1 लाख से नीचे है कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, तो आप चाहो तो टीडीएस से बच सकते हो। कैसे बचोगे? एक बिल कभी मत देना। कितने बिल देना है? तोड़ के देना है। और हर एक बिल का अमाउंट कितना रखना है? बिलो 30,000। हर एक बिल का अमाउंट कितना रखना है? बिलो 30,000 रखना है। क्यों? क्योंकि 30 क्रॉस करती क्या हो जाएगा? टीडीएस कट जाएगा। तो हर एक बिल का अमाउंट कितना रखना है? बिलो 30,000 रखना है। समझ रहे हो आप लोग? साथ साथ है हम लोग। तो बिल का ये पूरा समझ में आया? पूरा पूरा कहानी कॉपी कर लो एक बार इसको अच्छे से अपने भाषा में कर लो। और मैं दूसरी चीज समझाऊंगा अभी आप लोग को। ये लोग तो झूठ बना के क्या कर रहे हैं वहां पे? उन लोग को बुलाओ। तू कहाँ बोले? मैम देखेगा तो फिर डांटेगी वहां। रुको। विशाल अंडर ग्रुप्स, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। मैम देखेगी तो फिर डांटेगी। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन बैठो, उधर ही बैठो। थोड़ा सा एटलीस्ट कैरम बोर्ड खेल सकते हो, ऐसा डिस्टेंस बना लो। अभी खेलो कैरम बोर्ड, तो बीच में इमेजिन करो कैरम बोर्ड है। क्या चैंपियन थे तुम? अच्छा, अपने आप से जीत गए थे। ये मैच खेल लेंगे। हाँ, खेल लेंगे मैच। ओके, अच्छा ये हो गया लिखना। अब सुनो, 4 बातें अभी करेंगे हम लोग, ठीक है, जिसके अंदर आपका पूरा 190 पैकअप होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, बिकॉज ये बहुत काम का बात है। क्या करें? सुनते जाओ खाली आराम से, ठीक है। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, थोड़ा फिक्टिशियस कैरेक्टर मुझे लेना पड़ता है, क्योंकि अभी मेरे पास एग्जैक्ट बिल नहीं है इसलिए। बट सिचुएशन फिक्टिशियस नहीं है। मैं जो भी एग्जाम्पल लूंगा, सिचुएशन फिक्टिशियस नहीं होगा, कैरेक्टर फिक्टिशियस हो सकता है, मतलब कैरेक्टर इमेजिनेशन से आ सकता है। सिचुएशन आपको रियल लाइफ में मिल ही जाएगा। इस तरह का सिचुएशन भर भर के मिलता है। गाइस, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है मार्केट में, कॉन्ट्रैक्ट होता है हम लोग का, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपको 2 चीज प्रोवाइड किया जाएगा। गुड्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, एज वेल एज सर्विस भी प्रोवाइड किया जाएगा। आई रिपीट गाइस, क्या प्रोवाइड किया जाएगा आप लोग को? गुड्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, एज वेल एज सर्विस भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको समझो कि एग्जाम्पल कैसे वर्क करेगा। सपोज मान लो मैं एक बिल्डर हूं। हाँ, मैं बिल्डर। तो मेरे पास बहुत सारा एडवांस बुकिंग अभी लोग किया, मेरा बिल्डिंग में फ्लैट बुक किया अपना। तो आपको पता है फ्लैट जब रेडी हो जाएगा तब उसको सारा काम करके मुझे देना होगा। तो इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है, वायरिंग जिसको बोलते हैं, मतलब लाइट का पॉइंट लगाना, ओके, एसी का पॉइंट लगाना, रेफ्रिजरेटर का भी लगा देना होगा ना। कि आप लोग ये कर लोगे? आप लोग यूट्यूब देख कर लोगे, यूट्यूब वीडियो रन करोगे, कोई ड्रिल मशीन खरीद लोगे। खबरदार करने मत जाना, पूरा दीवार इधर उधर हो जाएगा। यूट्यूब में दिखाता है कैसे उसको काटता है, मतलब उसको कितना हैंडल से प्रेशर पकड़ना पड़ता है, वो यूट्यूब में नहीं दिखाता। तो तुम पेन की तरह पकड़ोगे, हाथ से फिसल जाएगा, तो एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो जो काम जिसको सजे उसी को देना, पैसे बचने के चक्कर में लॉस करने मत बैठना। तो आप किसको बुलाओगे तो वायरिंग का काम करने के लिए? जिसको वो आता है, इलेक्ट्रिकल जो काम करते हैं। इंजीनियर नहीं होते वो लोग सीख जाते हैं, बचपन देख देख के वायरिंग का सीख जाते हैं। इंजीनियर लोगों को कुछ नहीं आता है, फ्रैंकली। ये जो कॉलेज में जो लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं ना, मैं किसी को छोटा नहीं बोलूंगा, उन लोग को बोलोगे भाई मेरा टीवी खराब हो गया है, वो बोलेगा सिलेबस में नहीं है, डायरेक्टली बोलेगा। ठीक है, तो वो बोलेगा भाई सिलेबस में क्या है, कुछ और सर्किट वर्किट का नाम बोलेगा। तुम बोलेगा भाई इंजीनियर का तो काम है सब चीज ठीक कर देगा। तो वो लोग, सब लोग नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर फॉलोइंग कॉपी पेस्ट एंड ऑल दैट। तो उन लोग को उतना प्रैक्टिकल ज्ञान का जानकारी नहीं होता है। तो जो लोग बचपन से, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन देखना के, मतलब बिजली से डरते नहीं है उन लोग का, मतलब उन लोग को बस ले तो नंगे तार भी वो लोग पकड़ के खड़ा हो जाएगा, फिर शौक नहीं लगेगा, ऐसा अपने आप को प्रोटेक्टिव बना लेता है। तो ये सब लोग काम का चैंपियन होता है एकदम पूरा। तो इन लोग से जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये लोग आकर आपसे सिंपल से सवाल पूछेगा कि पूरा रूम, पूरा बिल्डिंग को सारा चीज वो कर देगा, वायरिंग वगैरह, लेकिन वो सबसे ज्यादा सवाल पूछेगा कि वायरिंग का जो सामान है, स्विच बोर्ड, एमसीबी, ओके, वायर और जो चैनल वगैरह होता है, वो कौन लेके आएगा? अगर मालिक बोलते हैं हम लेके आएंगे
तुम खाली अपना मिस्त्री लेके फिट करके देके चला जाना, वो बंदा उतना खुश नहीं होगा और काम में उसको स्वैग नहीं आएगा। वो बंदा काम करने लायक काम करके चला जाएगा। लेकिन तुम अगर उसको बोलोगे कि भाई सारा चीज तुम्हारा है, तार भी तुम ही खरीद के लेके आओगे, स्विच बोर्ड पॉइंट सारा तुम खरीद के लेगा और करना भी तुम्ही को है, बंदा बहुत खुश हो जाएगा। क्यों सर, काम बड़ा मिले इसलिए? नो, नहीं चोरी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो जहां से दुकान से जाके ये खरीदी करेगा, क्या ये वायरस वगैरह स्विचेस वगैरह, वो दुकानदार के साथ उसका एक डील होता है कि अगर मैं लेके आता हूं तो मुझे कितना कमीशन मिलेगा। तो मान लो पूरा 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, तो दुकानदार का अगर 1 लाख का सामान बिक गया तो दुकानदार उसको एडिशनली कमीशन देते हैं, हैंड ऑन कमीशन। ठीक है, अब वो सारा सामान लेके आ गया और काम चालू हो गया, तोड़फोड़ करके सारा चीज करे, काम रेडी कर दिया। आपको, आप बिल्डिंग का ओनर हो, आपको पता है वो जब आपको बिल इशू करेगा, उस बिल पे 2 चीज का मेंशन रहेगा। क्या 2 चीज का मेंशन रहेगा? एक, वो सारा इक्विपमेंट का दाम, कितना वायर का दाम है, कितना स्विच का दाम, पहले वो रहेगा। और क्या रहेगा? और रहेगा उसका चार्जेस। वो जो 2 दिन से काम किया, 3 दिन से काम किया, उसका चार्जेस। मतलब बेसिकली आप जब पेमेंट करोगे, आप जब क्या करोगे, आप जब पेमेंट करोगे, आप 2 चीज का पेमेंट करोगे। क्या क्या 2 चीज का पेमेंट करोगे? एक वो सामान का दाम पे करोगे, दूसरा उसका चार्जेस पे करोगे। होता है प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा। और कहाँ होता है? और होता है पेंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट। आपको सोसाइटी कलर करना है, हर दीवार कुछ कहता है, निर्लक पेंडिशन पेंट कैसे कलर करना है। तो जो बंदा कलर, तुम शाहरुख खान बनने मत जाना, तुम देखोगे एडवर्टाइजमेंट शाहरुख खान ब्रास लेके बहुत सारा इधर उधर करे, कैटरीना जी भी बहुत सारा पेंट कर रहे हैं, तुम करोगे तो कुछ इधर उधर हो जाएगा। तो कलर करना हो तो इजी टास्क नहीं, तो उसकी भी बहुत सारा फंडामेंटल्स होता है। कभी दीवार कलर किए हो? क्या बात कर रहे हो? ये हो तो अच्छे से एकदम पूरा, तो मटेरियल कैसे मिलाए थे, वो कौन कहाँ से सीखे? कैसे? ये वाला हो जाता है, फिनिशिंग आ जाता है? 2-3 बार मारना पड़ता है, एक बार नहीं होता, 2 बार। नहीं तो हाँ तो वही तो बात है, खाली ड्रेसिंग है वो करते रहते हैं। ठीक है, हम लोग बाहर वालों से करवा लेते हैं। अच्छा, बाहर का दीवार है वो भी कर लोगे? बिल्डिंग सर, बिल्डिंग का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग को मिस्त्री आएगा, तो मिस्त्री क्या करे, कलर वही बोलेगा, कलर कौन लेके आ रहा है? तो तुम बोलोगे कलर भी हम देंगे, तो कलर वो ग्लेज नहीं आएगा। और उसको बोले कलर तुम लेके आओ और बाल्टी भी तुम्हारा है, कलर का बाल्टी बिकता है, वो जो कलर का जो 20 लीटर का जार होता है, बिकते, मजाक नहीं कर रहा, वो भी 70 रुपए 80 रुपए उसको मिलता है, उसका पैक होता है। तो गाइस उसको बोलो, वो खुशी खुशी कर देगा एकदम पूरा। तो आपको पता है जब भी मिस्त्री आपको बिल देगा, वो बिल पे 2 चीज रहेगा। क्या 2 चीज रहेगा? नंबर 1 रहेगा कलर का दाम, और नंबर 2 क्या रहेगा? वो कलर करने का जो हम लोग का वो चार्जेस होता है ना। तो अब आप लोग ना दोनों व्यू पॉइंट से सोचना, क्योंकि आपको जॉब कहाँ मिलेगा यू डोंट नो। आपको जॉब कहीं भी मिल सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के भी अकाउंटेंट हो सकते हो आप लोग, या फिर कॉन्ट्रैक्टी के भी अकाउंटेंट हो सकते हो। मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है, सचिन टिचकुल है, उसके भी अकाउंटेंट हो सकते हो, और आत्माराम भिड़े जी के भी अकाउंटेंट हो सकते हो, जो सोसाइटी के सेक्रेटरी है, किसी के भी तो हो सकते हो ना। तो दोनों को चीज सीखना है। तो पहले चलते कॉन्ट्रैक्टर के पास। कॉन्ट्रैक्टर जब बिल इशू करेगा तो कैसे बिल इशू करेगा? सबसे पहले लिखेगा मटेरियल कॉस्ट 2 लाख रुपए से फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद अपना चार्जेस लिख दिया 50,000। टोटल बिल कितने का पास आया आपके पास? 2,50,000 का बिल आया। और 2,50,000 का ब्रेकअप क्या है? 2 लाख मटेरियल का कॉस्ट है, 50,000 सर्विस चार्जेस है। टोटल बिल अमाउंट कितना हो गया आप लोग का? इट्स 2,50,000। मेरा क्वेश्चन क्या है पता है? मेरा क्वेश्चन है टीडीएस कौन सा अमाउंट को कटेगा? क्या एंटायर 2,50,000 के ऊपर टीडीएस काटेगा, कि ओनली 50,000 के ऊपर काटेगा, कि 2 लाख के ऊपर काटेगा, कि टीडीएस काटेगा ही? व्हाट विल बी योर आंसर? बोलो कौन सा अमाउंट के ऊपर काटेगा? एंटायर 2,50,000, ओनली 50 कि 2 लाख? एंड द आंसर इज, अगर सिचुएशन ऐसा रहा तो एंटायर 2,50,000 के ऊपर ही कटेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर आपको बोल दे, ये जो 2 लाख का बिल मैंने चार्ज किया ना, ये 2 लाख का अमाउंट का जो बिल हम लोग चार्ज किए, ये इसका ये बिल है, मतलब वो जहां जहां सामान परचेस किया उसके पास बिल तो होगा, वो सारा बिल आपको दे दिया।
और आपने सारा बिल का टोटल करके देख रहे हो वो 2 लाख ही हो रहा है। तो ये केस में आपको नहीं लगता 2 लाख में से कुछ इनकम नहीं हो रहा है, वो एक रीइंबर्समेंट हो रहा है। मतलब पहले वो अपने आप से दिया, फिर आपसे ले लिया। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको टीडीएस कौन सा उनके ऊपर काटना है? 2 लाख की 50,000, तब ऑलरेडी 50,000 के ऊपर काटना है, क्योंकि 50,000 ही कॉन्ट्रैक्टर का इनकम है। हाँ, तो रीइंबर्स हो रहा है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे बैटिंग कर रहे हो, इफ यू आर अ पर्सन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, तो आपको पता होना चाहिए मटेरियल का दाम क्या है। जितना आपका मटेरियल का दाम होगा उसका सेपरेटली अलग से आपको बिलिंग करना है, और आपका जो सर्विस चार्जेस है उसको अलग से बिल करना है। आप अगर आत्माराम तुकाराम भिड़े जी का अगर अकाउंटेंट हो, भिड़े साहब का अगर अकाउंटेंट हो, तो आपको पता है पोपट लाल जैसा कोई ना कोई सोसाइटी में पक्का रहेगा जो पूछेगा, या तो कैंसिल करेगा या तो पूछेगा कि 2 लाख का जो तूने पैसा दे रहा है सोसाइटी से, 2 लाख का बिल दिखा, तो भिड़े साहब बिल कलेक्ट करेगा। तो आप अगर उनके अकाउंटेंट हो तो आप टीडीएस कौन सा अमाउंट के ऊपर कटोगे? 50,000 के ऊपर कटोगे। बिल होगा पूरा 2.5 लाख का, लेकिन टीडीएस कौन सा अमाउंट के ऊपर कटेगा? ओनली 50,000 के ऊपर कटेगा। क्यों? कॉन्ट्रैक्टर का जो इनकम है वो 50,000 इनकम, पूरा 2 लाख इनकम नहीं। समझ में आया बात? हाँ या ना? तो इसका कंक्लूजन क्या है बताए? इसका कंक्लूजन है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने बिल पे मटेरियल का दाम सेपरेटली चार्ज कर देता है तो मटेरियल के दाम के ऊपर टीडीएस नहीं काटेगा। अब आप मान लो सचिन टिचुले का अकाउंटेंट हो, और सचिन टिचुले कैसे इंसान है पता ही है सबको, अब भी ठीक करके देता हूँ, हाँ ना, ये वाला हुआ ठीक है। तो सचिन टिचुले आपको 2-3 मंथ सैलरी नहीं दे रहा है, या वासिम उसका अकाउंटेंट है, क्या कर दिया? पूरा 2.5 लाख का बिल बना के दे दिया। तो भिड़े साहब क्या करेगा? पूरा 2.5 लाख के ऊपर टीडीएस काट देगा, तो सचिन टिचुले और तुम्हारा सैलरी डिले कर देगा। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ या ना? समझ लोगे आप लोग? तो ये था हम लोग का कंडीशन नंबर 1। क्या कंडीशन नंबर? कि अगर बिल पे क्या चीज सेपरेटली शो हो, अगर बिल पे मटेरियल का दाम, गुड्स का दाम मत बोलो, क्या बोलोगे? बिल पे मटेरियल का दाम क्या हो? सेपरेटली शो हो, तो नो टीडीएस ऑन द मटेरियल प्राइस। आई रिपीट गाइस, अगर बिल पे क्या सेपरेटली चार्ज हो, अगर बिल पे मटेरियल का दाम सेपरेटली चार्ज हो तो नो टीडीएस ऑन मटेरियल प्राइस। सर वो तुम्हारी ये बिल्डर जो टीडीएस काटता है, कोई हम कराते हैं अपने घर का, तो उसके टीडीएस तो आपको तो पता है लास्ट टाइम बोले थे कि अगर पर्सनल नेचर का होगा तो टीडीएस नो टीडीएस, नो टीडीएस। कंफर्म करो तो पूछ रहे ऑप्शन रेटिंग खेल लो, पढ़ते पढ़ते मत खेला करो, आराम से खेला करो, तो सब सेट कर देगा। अच्छा ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? तो गाइस ये था हम लोग का कंडीशन नंबर 1। सेकंड में चले, लिख लेंगे हम लोग सब, इस कंडीशन को लिख लेंगे। सेकंड वाला है सर, एक कॉन्सेप्ट आता है हम लोग का, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में और अच्छा आएगा। एडवर्टाइजमेंट पे सबसे ज्यादा एक काम यूज होता है। मतलब सपोज मान लो आप आईटीसी का मार्केटिंग संभालते हो, आईटीसी जो कंपनी है उसका मार्केटिंग टीम का मैनेजर आप हो, तो मार्केटिंग टीम को आप लीड करते हो। तो आपको आईटीसी वालों ने बोला कि उन लोग एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं विवेल का, विवेल तो आईटीसी का ब्रांड है ना, या फियामा डिविल। तो मान लो आईटीसी फियामा डिविल से कोई लेटेस्ट एक ब्रांड लॉन्च कर रहा है, शैम्पू या बॉडी जेल या जो भी जो लोग का प्रोडक्ट रेंज में आते हैं, सोप व्हाटएवर। तो आईटीसी कंपनी ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि 2 दिन आने वाले वीक में एक लीडिंग न्यूज़पेपर बंगाली का और एक लीडिंग न्यूज़पेपर इंग्लिश में ये एड आना चाहिए। समझ रहे हो क्या है? ये आपका टास्क है। तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले, आपके पास जो ऑप्शन मिला वो कहाँ ऑप्शन मिला है? न्यूज़पेपर में डालने का ऑप्शन मिला है। एडवर्टाइजमेंट 2 मीडियम पे होता है, एक होता है प्रिंट मीडिया और दूसरा होता है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया मतलब फेसबुक, यूट्यूब, टीवी, एफएम, जहां पे टाइम स्लॉट पे पैसा लगता है। यूट्यूब में जो ऐड आता है देखना टाइम नीचे चलता है, ठीक है। फेसबुक में जो ऐड आता है देखना नीचे टाइम प्रेफरेंस होता है, एफएम में सब जगह, टीवी में सब जगह। तो सूर्यवंशी मूवी को ट्रेलर को छोड़ के बाकी की सब चीज फैमिली होता है। वो एक लौता ट्रेलर था जो 5 मिनट का था, तो पूरा मूवी दिखा दिया उसके अंदर, ठीक है। इसलिए मूवी आज तक रिलीज नहीं किया, करेगा मूवी रिलीज 2 साल तो होने को आए। अक्षय कुमार वाला तो आया था ना सूर्यवंश, बहुत बड़ा बजट का मूवी है, 200 करोड़ का बजट है उसका।
OTT में पूरा मतलब जिस दिन आएगा अगले दिन से पूरा यूट्यूब फेसबुक सब जगह। हाँ तो वो तो ऑब्वियसली वही से हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक वो करेगा। एनीवे तो गाइस यूट्यूब फेसबुक पे जो भी ऐड आता है उसका होता है टाइम स्लॉट बुक करना पड़ता है, और प्रिंट मीडिया में जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसके लिए आपको स्पेस बुक करना पड़ता है। क्योंकि स्क्वायर फीट है, वो घर थोड़ी है स्क्वायर फीट। अरे वही जो भी हो स्क्वायर फीट न्यूज पेपर ही होता है तो इसका जरूरी है। हाँ बोलो। आ रहा है सेलिब्रिटी के पास आ रहा है, चलिए। तो सबसे पहले आप किसके पास जाओगे, आप जाओगे न्यूज वालों के पास। तो न्यूज वाला आपको बोलेगा मेरे पास आने से कोई पैसे नहीं है, आप जाइए जो लोग एजेंट है उन लोग के पास। एड एजेंसी होता है, हर एक न्यूज़पेपर कंपनी का एड एजेंसी को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लो मैं एड एजेंट हूँ, वासिम मुझे अप्रोच किया, उसको एडवर्टाइजमेंट करना है, तो वासिम को बोलेगा देखिए सर आपको सबसे पहले डिजाइन भी बना के देना होगा, मेरा कंपनी उस डिजाइन को अप्रूव करेगा, फिर डिजाइन का प्रिंट आउट दीजिएगा, कैसा दिख रहा है प्रिंट करने के बाद। कंप्यूटर में जो विजुअल्स होता है प्रिंट करने के बाद सेम विजुअल्स आता है कि चेंज होता है, तो ग्लॉसीनेस मतलब पेपर में जब ऐड आएगा तो कैची होना चाहिए, लोग दिखे ऐसा। कलर कॉम्बिनेशन भी एक स्टडी होता है, पता है आपको, मतलब ऐसा नहीं कि आपको अच्छा लगे डाल दिया, उसका भी एक स्टडी होता है, पैटर्न होता है कि कहाँ पे लोगों को आप सबसे पहले जाता है। ओके तो वो प्रिंट करना होगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड इसको कोई भी दो न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश डेली और एक लोकल लैंग्वेज डेली में पब्लिश होना चाहिए। तो आप देख रहे हो श्रीलगर्स बोलो, ओके आईफोन बोलो, सैमसंग, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जब भी कोई अपना ऑफर स्कीम लेके आते हैं तो एबीपी, हम लोग का कोलकाता का बात करो, एबीपी एंड टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों में कोई एक पेपर में 2 पेज इन लोग का ऐड रहता है, मतलब ऐड रहता है, एक सामने वाला रहता है, पीछे वाला रहता है। क्योंकि न्यूज पेपर में सबसे पहले हम लोग फ्रंट पेज देखते हैं, और अगर स्पोर्ट्स का फैन हो तो हम लास्ट पेज देखते हैं, और आलतू फालतू न्यूज देंगे तो बीच में देखना है, न्यूज बीच में आता है। तो जिसके पास बहुत टाइम है न्यूज पेपर का वो देखेगा। और मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि न्यूज पेपर पढ़ने का सबसे चार्ट का होता है पता है, जब आपके बगल में कोई न्यूज पेपर पढ़ता है। आप देखना आप खुद भी पढ़ने का फील नहीं होगा, साइड में कोई पढ़ेगा आप देखोगा क्या दिखा, क्या बैठने के लिए उसको वही बोलो, खाना वाना सुबह से करने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं लेते हो, तो पढ़ भी लिया करो कभी उसके अंदर, ठीक है। तो गाइस न्यूज पेपर में ऐड करने का तरीके ये हो। तो जब मैं वासिम को बिल रेस करूंगा तो क्या क्या बिल रेस करूंगा, सबसे पहले वो डिजाइन का बिल जो डिजाइन में सोच के बनाया, फिर उसको जब प्रिंट करूंगा तो विनाइल प्रिंट होता है, जंबो जेरॉक्स होता है, या फिर कलर प्रिंट आउट होता है, वाइल प्रूफ प्रिंट आउट होता है, जानते हो प्रिंटिंग होता है ऑल दैट। तो प्रिंटिंग कॉस्ट है एक, तो वो जो आप जहाँ प्रिंट आउट लोगे ऑल दैट। थर्ड क्या लूंगा, न्यूज पेपर वालों ने जो पैसा लिया मुझसे वो पैसा उससे लूंगा, एंड फाइनली मेरा कमीशन लूंगा। आप पहले वो लोग कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, क्योंकि आप अगर अकाउंटेंट हो तो आपके पास एडवर्टाइजमेंट की इस तरह का बिल आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बिल लेंगे, हम क्या चार्ज करेंगे, पूरा डिजाइनिंग का चार्ज करेंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो CMYDL था उसको अच्छे से मुझे प्रोजेक्ट करना, डिजाइन हम लोग बना के देते हैं, तो डिजाइन हम लोग बना दिए, फिर क्या किए, फिर हम लोग उसको प्रिंट किए, तो प्रिंटिंग खर्चा आता है वो डालना पड़ेगा। फिर न्यूज़पेपर में आया था ना, तो न्यूज़पेपर का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है। फिर और क्या है, फाइनली जो मेरा कमीशन, इतना काम जब मैं क्यों करूंगा, मेरा तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो 4 चीज का पैसा मैं उससे मांगूंगा, इसको बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड बिल। क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सोलिडेटेड बिल। कॉन्सोलिडेटेड बिल का मतलब होता है कि इट इज इंक्लूसिव ऑफ मोर देन 1 चार्ज। कॉन्सोलिडेटेड का मतलब क्या होता है, इट इज इंक्लूसिव ऑफ मोर देन 1 चार्जेस। यहाँ पे मोर देन 1 चार्जेस है ना, कि 1 चार्जेस है यहाँ पे, कि मोर देन 1 है। कमीशन एक तो है, प्रिंटिंग एक तो है, डिजाइनिंग एक तो है, और एक क्या है, न्यूज़पेपर का जो चार्जेस है। तो आप जब पे करोगे आप 4 चीज पे करोगे, आपके ऊपर क्वेश्चन है TDS कौन सा उनके ऊपर, याद रखना ये एक्सक्लूसिवली कॉन्सोलिडेटेड बिल के ऊपर ही है। किसके ऊपर है ये चीज, एक्सक्लूसिवली कॉन्सोलिडेटेड बिल के ऊपर है, कि आप जब TDS काटोगे तो पूरा कॉन्सोलिडेटेड बिल के ऊपर काटना। किसके ऊपर काटना है, पूरा कॉन्सोलिडेटेड बिल, मतलब इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। आप सेक्शन ऑफ 194C
इसके अंदर कमीशन देख के आपको मन करेगा कि कमीशन के ऊपर टीडीएस करेंगे, चल के पढ़ेंगे हम लोग, कमीशन के ऊपर टीडीएस काटना है। लेकिन कॉन्सोलिडेटेड केस में, कौन से केस में? कंसोलिडेटेड केस में टीडीएस किसके ऊपर काटना है? टीडीएस काटना है वन एंड ओनली पूरा अमाउंट के ऊपर इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। सेक्शन कौन सा होगा? 194C। साथ साथ हो तो बहुत बड़ा एड एजेंसी क्या करता है, न्यूज़पेपर का जो खर्चा होता है ना वो अलग से बिल करके देता है, क्योंकि अगर वो उसके ऊपर जोड़ेगा तो फिर उसके ऊपर भी काट देगा ना। एबीपी में मैं न्यूज पब्लिश करो मिनिमम 50,000 तो होगा ही, अगर फ्रंट पेज से कोई भी पेज चाहिए तो मिनिमम 50,000 तो चार्ज करेगा ही बोलो। तो 50,000 अगर चार्ज करेगा तो मेरा इनकम नहीं है, मैं पार्टी से 50,000 लूंगा, उन लोगों को चुपचाप 50,000 पे करूंगा, बीच में मुझे क्या मिलेगा? उससे भी कमीशन मिलेगा, इससे भी मुझे चार्जेस मिलेगा। तो इनकम के ऊपर टीडीएस करना चाहिए ना। तो एड एजेंसी वालों क्या करते हैं इन दिनों वो लोग न्यूज़पेपर का चीज ऐड नहीं करते, वो लोग ऐड क्या करते हैं? प्रिंटिंग चार्जेस ऐड करता है, अपना कमीशन ऐड करता है, और वो डिजाइन बनाने का जो खर्चा है वो ऐड करता है, वो रीइंबर्स की तरह दिखा देते हैं। इससे क्या होता है? इससे आपका टीडीएस बच जाता है। मैं बिल बना के दिया 5 लाख, उससे मैं 4 लाख एबीपी वालों ने ले गया, तो मेरा तो फायदा नहीं हुआ। अगर 4 लाख के ऊपर टीडीएस काट रहे हो तो मेरा हिस्से से पार्ट काट रहा है ना, क्योंकि उसको तो मुझे 4 लाख ही देना होगा। न्यूज वालों को मैं क्या दूं? 4 लाख ही दूंगा, उसमें तो वही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आपके पास कभी भी कैसा केस है, कैसा केस है? ये न्यूज वाला केस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्सोलिडेटेड बिल। क्या बोलेंगे एक बार फिर से? कॉन्सोलिडेटेड बिल मतलब इट इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। वन चार्जेस की मोर देन वन चार्जेस, मोर देन वन चार्जेस। अगर मोर देन वन चार्जेस होता है तो टीडीएस काटेगा। कौन सा अमाउंट के ऊपर काटेगा? द एंटायर अमाउंट के ऊपर। सेक्शन कौन सा होगा? 194C। तो पहला केस क्या था? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि मटेरियल का दाम, क्या चीज का दाम? मटेरियल का दाम अगर सेपरेटली शो किया हो, अगर क्या बोलो था, अगर मटेरियल का दाम क्या है? सेपरेटली शो हो रहा है तो नो टीडीएस। क्या चीज? नो टीडीएस ऑन द मटेरियल प्राइस। बात हुआ था। और कॉन्सोलिडेटेड बिल के ऊपर टीडीएस काटेगा। कौन सा अमाउंट के ऊपर काटेगा? एंटायर अमाउंट के ऊपर काटेगा। सेक्शन 194C। साथ है लास्ट ट्रांसपोर्टेशन केस। तो आप लोग ट्रांसपोर्टर को पहचानते हो? कौन? आई एम टॉकिंग अबाउट तारा सिंह। यू नो तारा सिंह? शानी बाजी को नहीं पहचानते हो? क्या बात। गदर मूवी में नाम क्या था उसका? तारा सिंह था ना उसका? तारा था तो उसका कुछ और था। ये तो मुझे तारा सिंह था ना उसका, तो बेटे का तारा सिंह उसी ठीक है। तारा सिंह नाम था ना उसका। शानी बाजी कैसे? वो तो पाकिस्तान में नहीं किया था, इंडिया में वो क्या करता, ट्रक चलाता था। ठीक है, तो शानी दल के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। ठीक है, जो गाड़ी लेकर रास्ते में निकलते छोड़ आता है, समथिंग लाइक दैट एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन होता है दो तरह का। क्या दो तरह का? एक होता है पैसेंजर वाला और दूसरा होता है गुड्स वाला। हम लोग जो प्रोविजन पढ़ने जा रहे हैं अभी एक्सक्लूसिवली इट इज फॉर द गुड्स ओनली। तुम जो बिजनेस कर रहे थे अरविंद, तुम्हारे ऊपर इस एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि तुम क्या लेके जा रहे थे? पैसेंजर को लेके जा रहे थे। पानी बाजी क्या लेके जा रहा था? गुड्स लेके जा रहा था। तो ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा ये प्रोविजन। कौन सा प्रोविजन? जो बोलने जा रहे हैं। लॉ ये बोल रहा है कि अगर किसी ट्रांसपोर्टर के पास, किसके पास? किसी ट्रांसपोर्टर के पास अगर मैक्सिमम सबको जरूर बोले, कितना? मैक्सिमम 10 तो व्हीकल है। कितना है? मैक्सिमम 10 तो व्हीकल है, हेवी एंड लाइट मिला के। एंड अगर उस केस में ट्रांसपोर्टर अपना पैन फर्निश कर दे, परमानेंट अकाउंट नंबर, कहा? ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट्स में जहां पर भाड़ा मिलता है, तो नो टीडीएस ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट। सर फिर से बोलिए वंस मोर। श्योर। ट्रांसपोर्टर के पास कितना व्हीकल है? मैक्सिमम 10, 10 से ज्यादा नहीं, अप टू 10। मतलब 10 से कम चलेगा बट 10 से ज्यादा नहीं। तो अगर इसी ट्रांसपोर्टर के साथ अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हो और वो ट्रांसपोर्टर जो डॉक्यूमेंट्स इशू करेगा अपना भाड़ा लेने के लिए, तो उसमें अगर ट्रांसपोर्टर अपना क्या मेंशन कर दे? ब्लड ग्रुप की पैन अगर मेंशन कर दे तो नो टीडीएस ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मतलब वो टीडीएस हम लोग नहीं काटेंगे। अगर टीडीएस नहीं काटना है तो 10 तो व्हीकल होना चाहिए। मान लो मेरे पास 15 तो व्हीकल है और मैंने पैन, मेरा आधार, पासपोर्ट,
ब्लड ग्रुप, डीएनए सब डाल दिया, टीडीएस काटेगा? जरूर कटेगा, बराबर कटेगा, क्योंकि 10 से ज्यादा व्हीकल है तो टीडीएस काटना चाहिए। लेकिन इसमें जो लिमिट है ना, लिमिट क्या था, 1 लाख था और 30,000 था, इसमें लिमिट हो जाएगा 75,000। ट्रांसपोर्टर के लिए लिमिट कितना बन जाएगा? 75,000 बन जाएगा। 1 लाख जो लिमिट था वो कितना बन जाएगा? 75,000। कब? जब ट्रांसपोर्टर के पास मोर देन 10 व्हीकल है। जब ट्रांसपोर्टर के पास कितना व्हीकल है? मोर देन 10 व्हीकल है, तब क्या हो जाएगा? तब 75 के ऊपर लिमिट बन जाएगा। समझ रहे हो? तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोग से, ट्रांसपोर्टर भाड़ा जो लेता है, क्या इशू करके ट्रांसपोर्टर भाड़ा लेता है? क्यूआर कोड दिखा क्या बोलते? ट्रांसपोर्टर जो चीज इशू करते उसको क्या बोलते? अब क्या बोलते? उसका नाम क्या बिल? चालान बिल। अब उसका नाम क्या है? बोलो क्या इशू करते हैं? रोड चालान टूट तो नहीं जाएगा? अच्छा, तो गाइस आंसर है बिल्टी। अरविंद ने सही बोला, ठीक है। अगर इस एज पे आके बिल्टी अगर आपको नहीं पता तो आपको गिल्टी फील करना चाहिए, तो करना चाहिए तो गिल्टी फील। ये बुद्धि लेके तुम डॉक्टर बन रहे थे। ज्ञान होना चाहिए ना, ज्ञान कम्स फ्रॉम एनीवेयर। नेचर से बोला था ना, ज्ञान कैसे मिल रहा है? अच्छा गाइस, उसको अच्छा नाम है कंसाइनमेंट नोट, जो आप लोग बिजनेस अकाउंट क्लास में सीखते हो और अच्छे से भूल भी जाते हो। वो मिलता है ना एक डॉक्यूमेंट पेपर आपका राजीव रोडवेज का नाम पे, जहाँ पे एक हरा होता है, एक लाल होता है, एक व्हाइट होता है, एक येलो होता है और एक पिंक होता है। फर्स्ट अलग अलग होता है, वो क्या था? था कुछ, उसमें हम लोग कुछ किए थे हम लोग, तो उसका नाम है कंसाइनमेंट नोट। ये उसका अच्छा नाम है। बड़ा बाजार में जाके बोलोगे कंसाइनमेंट नोट, बड़ा बाजार के लोग बोलेगा गाली वाली मत दिया करो। भाड़ा लेना है तो भाड़ा चुप सुन लो प्यार से, क्योंकि बड़ा बाजार में कोई इसको कंसाइनमेंट नोट से नहीं जानता है, सब क्या नाम से जानता है? बिल्टी। स्पेलिंग BILTY। बिल्टी वो डॉक्यूमेंट है जिसमें भाड़ा लिखा हुआ है। किसका? रूम का? गाड़ी का? गाड़ी का हो, मतलब ट्रांसपोर्टर इशू है। तो बिल्टी में अगर ट्रांसपोर्टर क्या मेंशन करते अपना, तो भाड़ा तो मेंशन करेगा ही, उसके साथ और क्या मेंशन करे? अगर पैन मेंशन कर दे तो टीडीएस की नो टीडीएस, तो नो टीडीएस। समझ रहे हो? समझ में आया आप लोग का? हाँ या ना? तो गाइस ये था हम लोग का एक्सेप्शनल पॉइंट। हाँ, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, एक थोड़ा रिलैक्सेशन। ट्रांसपोर्टर लोकल में रिलैक्सेशन। ट्रांसपोर्टर बोलते मेरे पास 2 ही गाड़ी है, इसी से मेरा पेट पालना पड़ता है। अब उसी के ऊपर भी पैसा लेके जाएगा तो हम लोग क्या करें? बात सही है। ट्रांसपोर्टर का बात ऑलवेज गवर्नमेंट पहले एक्सेप्ट करता है। क्यों? अगर ये लोग गुस्सा हो जाएगा, हाँ आ जाएगा obviously। हाँ हाँ, बेवकूफ होगा फिर। पैन अगर नहीं रहेगा तो 20% काट लेगा। पैन अगर नहीं है तो नो टीडीएस, नहीं देगा तो टीडीएस, वही 20% वाला। कौन सा? हाँ देखो, आप कॉर्पोरेट का तरह बात करोगे तो उसमें दरकार होगा, नॉन कॉर्पोरेट बात करोगे तो हम लोग नहीं चाहते। मतलब वापसी मान लो आपका सामान यहाँ तो उधर लेके जाएगा, गाड़ी हाथ दे खड़ा करके बोला भाई लेके चलो। लेकिन अगर कॉर्पोरेट के आओगे तब वो लोग सब डॉक्यूमेंट। हाँ हाँ, नहीं करेगा, ठीक है, तो पैन नहीं देता फिर वो, या फिर कंपनी के नाम पर रजिस्टर करके रखा होगा। जो उसका ट्रांसपोर्टर को जो कंपनी, वो कंपनी के नाम पर रजिस्टर करके रखा होगा। इंडिविजुअल होना चाहिए तो टीडीएस नहीं कटेगा। किससे काट रहा है बोलिए? आपका फैमिली में किसी काट रहा है तो पैन, तो पैन बोलो कि टीडीएस मत ही करो। रिफंड तो बात का बात है, देगा मार्च में फाइल होगा, मिलेगा आपको जून जुलाई बाद में जाके, उससे बाद में जाए। तो जब गाड़ी मेरे नाम पर रजिस्टर है तो मैं क्यों करूँ? जाऊंगा नहीं उधर उत्तर, पहले निकल लूंगा। हाँ, तो पैन नहीं दिया होगा, पूछ लेना पैन नहीं दिया, पैन दिया होगा बट वो लोग बोले नहीं होगा, या उससे ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा व्हीकल होगा उनके नाम पे।
कुछ ना कुछ तो लोचा है, ऐसा तो नहीं है। पर अमाउंट वो 30 का, एक बिल का 30 का कर दो, वो उसको दिक्कत। अगर मेरे पास टोटल कितना है, तो गाड़ी है अगर मेरे पास कितना है 10 तो है, तो नो टीडीएस आता। ठीक है, कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, प्रोविजन अच्छे से पढ़ के जाना। वो लोग एक ही चीज पूछता है कि मेरा कब टीडीएस नहीं काटेगा। बोलो कब टीडीएस नहीं काटेगा। मेरा आंसर क्या होगा पता है, जब आप गाड़ी भाड़े पे नहीं दोगे। ठीक है, ठीक है, टीडीएस कब नहीं काटेगा, जब गाड़ी भाड़ा पे नहीं दोगे। थोड़ी हम बोलते थोड़ी रुक हो जाएंगे, फिर और भी ऐड करेंगे। लेकिन सर अगर आप गाड़ी भाड़े पे दो तो आप चाहते हो भी टीडीएस ना काटे, तब मैं बोलूंगा थोड़ा फन भी हो और लर्न भी हो। ठीक है, गाड़ी अगर भाड़े पे दे रहे हो तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए 10 और बिल्टी। बिल्टी क्या है, वो क्या होता है, अरे जो ट्रांसपोर्टर भाड़ा लेने के लिए क्यूआर कोड दिखा देगा पेटीएम, वो तो रिसीव करने के लिए, और डॉक्यूमेंट्स क्या देगा, बिल्टी। ठीक है, समझ में। अच्छा, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टीडीएस नहीं काटना है, ये बात हम लोग शायद पहले दिन ही कर दिए थे, इस पॉइंट को भी हम लोग। ठीक है, तो चलो 4 पॉइंट फटाफट लिख लेते हैं, नोट डाउन करते और वारंटी वॉरंटी को पैकअप करते। वहाँ भी देना पड़ता है, और जब आप इशू करोगे वहाँ भी मेंशन करना नोट। सबसे पहले नोट क्या है, नोट नंबर 1 लिख लो, इफ द material price are shown separately in the bill, then no TDS। no TDS किसके ऊपर, on such material price, no TDS on such material price। then no TDS on such material price। ठीक है, शर्त थे, आगे बढ़े। 2 नंबर पॉइंट क्या है, नहीं वो वाला नहीं था, कंसोलिडेशन। ठीक है, सर ये केस किसी नहीं वो कंसोलिडेशन प्रिंटिंग केस नहीं होता, प्रिंटिंग ट्रांसपोर्ट। अरे ट्रांसपोर्ट केस भी कंसोलिडेशन होता है, पता है कैसे, गाड़ी पे जब सामान जो लेके जाएंगे तो सामान को क्या अपलोड डाउनलोड करना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है, कंप्यूटर से अपलोड ऑप्शन से सामान अपलोड हो जाएगा, चढ़ाना पड़ेगा। कौन करेगा वो, तो फ्री में करेगा। कैच कैच चलते हैं ना वो, देखो कभी कैच छूटता नहीं उन लोग को, बहुत कैच पकड़ लेता है, खासकर ईटा पत्थर जब अनलोड होता है तो नहीं होता है सर ऐसा करके, तो उन लोग के लिए चार्जेस होता है ना, तो वो चार्जेस भी कंसोलिडेशन के अंदर आते हैं, लोडिंग अनलोडिंग चार्ज वो भी आ जाएगा, दैटली पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में हम लोग को लिखना है। अच्छा ये हो गया, 3 क्या था, ट्रांसपोर्ट वाला था ना। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसपोर्ट कौन सा, गुड्स की सब मिला के, नो टीडीएस ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट इफ, बोलो कि इफ क्या, इफ टोटल
नंबर ऑफ व्हीकल इज अप टू 10। हाँ एक ही बात है। एंड फर्निश द पैन। हाँ नहीं 10 तक आप क्यों लिखे, लेस देन कहाँ है? हाँ और 10 से नीचे तक 9 तक इसे क्या बोलते हैं? अच्छा इस पे लिख लो इन केस ऑफ ए कौन सा ट्रांसपोर्ट? द एग्रीगेट बिल वैल्यू इज अप टू 1 लाख का जगह कितना हो जाएगा? 75,000। ठीक है। डन। अच्छा और एक था ना पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। हो गया हो गया। Done guys, clear? So guys, that's it for today. 184 पैकअप। फाइल लियो, इंटरव्यू में ये चीज अच्छे से देख के जाइएगा और काम करने के टाइम पे ये नोट्स याद रखिएगा। ठीक है, एवरीवन ऑल्सो गेटिंग दिस खाना लिख लियो सब लोग, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आप लोग का।